रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक बुक्स का जो वीडियो हमने डाला था काफ़ी एनालिटिकल वीडियो था और फिर से हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि हिंदी विषय के बारे में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई आपको बुक्स तो हमने रिकमेंड कर दी, लेकिन असलियत में बात यह है कि पूरी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ना पूरी बुक से सब कुछ आने वाला है। तो बहुत ही ग्रेट एनालिसिस के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि हिंदी KBS PRT के लिए पढ़ने का सही रणनीति क्या है। तो कल ही हम वीडियो में बता चुके हैं कि भाई जो बुक्स हैं आपको सामान्य हिंदी की ये जो एल्यूशन की आती है वो लेनी है, और उसके कारण ये बताया था कि आपको आदित्य पब्लिकेशन या जो भी प्रयागराज से आती है, यूपी के अधिकतर बच्चे उन्हीं बुक्स को खरीदते हैं। वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल बुक नहीं है, वो कंटेंचुअल मतलब कंटेंट से भरी हुई बुक्स है। और ये जो लूसेंट है या फिर अरहंत है, ये सारी नेशनल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए या सेंट्रल प्रकाशन है, तो वो जो सिलेबस होता है वो NCERT के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। अब देखिए सामने ही आपके ये जो सिलेबस है वो आपका जो सिलेबस है वो सब्जेक्टिव सिलेबस है, और अगर हम देखें तो जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो आपका जनरल हिंदी के क्वेश्चन आने, ये नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस है। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जस्ट बगल में आपके मेरे ओल्ड सिलेबस भी लिखा हुआ है। तो जब आप ओल्ड सिलेबस को देखेंगे तो चूंकि हमारे पास 2018 का पेपर है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2018 के पेपर में क्या लिखा था और एग्जैक्ट क्या आया था। तो देखिए भाषा लिखी थी ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम या विपरीत शब्द, समरूपी शब्द, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह, पद, संधि, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए तत्सम, तद्भव, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे और अपठित गद्यांश भाषा शिक्षण की प्रभावित विधियां। ये मैंने जो मुंह से अभी अभी बोला है, ये पूरी चीजें आपको इस दोनों किताबों में मिल जाएंगी। और ये था 2018 का सिलेबस। तो सबसे पहले तो उस सिलेबस के हिसाब से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आपको पता है 2018 में आए थे टोटल 10 क्वेश्चन बेसिक से और 10 क्वेश्चन डाले गए थे सब्जेक्टिव के सेक्शन से। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, इनमें एक क्वेश्चन था देखिए बर्तनी का कि उज्ज्वल कैसे सही लिखा जाता है। दूसरा लिखा हो जल्दी चलो का आप विशेषण में बताइए, तो क्रिया विशेषण होगा। कौन सा शब्द पर्वत का, मतलब बहुत सरल। भूधर, नग, शैल अपने आप दिखता है, नभ मतलब आकाश होता है। सुख चयन कितना सरल समास है, द्वंद्व समास है। छाती पर सांप लौटना ईर्ष्या करने के बराबर होता है, ये मुहावरा बड़ा सरल सा। परिक्रमा में देखिए कौन सा उपसर्ग, परी। मैंने आप सोचिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 2018 KBS PRT के पेपर के, और सिलेबस अभी अभी मैंने बताया पूरे सिलेबस में एक जगह भाषा लिखा हुआ था, लास्ट में जो है सिनोनिम, एंटोनिम और लिंग वचन एक कारक, ये सारी बातें लिखी हुई थी। क्वेश्चन देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन आया था। एक तरीके से ये कह लो ये अधिकतर लोगों से मतलब कम लोगों से बना था, जिसमें ये क्वेश्चन था कि हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, ये गलत वाक्य होगा। सिंह वन में रहता, बड़ा ही सरल है। मैं किसका चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का आंसर आ गया। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, विदुषी। शाखा का बहुवचन क्या है, शाखाएं। तो देखिए लिंग, वचन, कारक, वाक्य, वर्तनी, विशेषण, यही शुरुआत के बेसिक हिंदी की बुक से, मतलब बेसिक सेक्शन जैसा आपने देखा नया सिलेबस मैंने आपको अच्छे समझाया कि बेसिक सेक्शन से 10 क्वेश्चन आने हिंदी में, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन आए थे। तो ये थे वर्तनी, लिंग, वचन, कारक को लेकर बहुत ही सरल। अब जो अगली बात करेंगे हम देखेंगे तो रचना के अनुसार क्या होने वाला है। तो देखें आप, फिर से क्वेश्चन आए जिसमें एक वाक्य का क्वेश्चन आया। लोग तभी करते जब असावधान होते, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है तो मिश्र वाक्य होगा। भाषा की प्रकृति को लेकर इल्यूशन की किताब का पहला पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था और मुझे बन गया था, क्योंकि भाई वहीं से आया। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। कर्मधारय समास आया, मुहावरे आया, शब्द भेद आया, तत्सम आया, उपसर्ग आया, वचन आया, लिंग आया, फिर से काल आया। क्वेश्चन भी मैं पढ़ दूं, जैसे क्वेश्चन था कि बताइए ठीक ठाक सुंदरता अपनाया आप उष्ण, तो अपने आप समझ में आएगा सुंदरता भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन में चारों में से एक ही जगह संज्ञा लगी हुई। प्रतिकूलता देखिए कितना सरल है, प्रति और लास्ट में क्या है, ताव प्रत्यय। क्वेश्चन था कि संस्कृत में जो हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहते हैं, संस्कृत के शब्दों को हिंदी में आने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे कि वैसे दवाई का बहुवचन आपको भी पता, हाथ हथकड़ी हो जाता है, तो दवाई क्या हो जाएगा, दवाइयाँ, छोटी वाली ई हो जाएगी। माने आप ये बुक्स पढ़ेंगे ना, इनमें मतलब ऐसा नहीं है कोई मुझे लूशन ने 2 रुपए भी दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली लूशन की जो किताब वो कंसेप्चुअल बुक्स है, और KB या सीटेड वाले जो है हमेशा कंसेप्ट पूछते हैं, कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। आप देखिए श्रीमान का स्त्रीलिंग बता पूछा गया, श्रीमती। प्रथम कवि किसे माना जाता, अमीर खुसरो। इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो मुझे लगा था, देखिए मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। आपको जब भी मैं हिंदी के
लेक्चर लिया होगा तो आपको बताया होगा कि देखिए डिपेंड करता है कि कोई शब्द कहाँ पर यूज हुआ है। और देखिए उसने किसी केस में पूछा हुआ है, सबको पता रहता है कि पीताम्बर तो बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन पीताम्बर यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। बहुत बच्चे जो रट के जाते हैं चीज़ें गलत कराते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सामने आपके प्रूफ है कि ये जो हिंदी का KBS का 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाले ये रहे इस बोर्ड पे, और इसके जस्ट पीछे ये रहे। अब देखिए, अब टाइम टू रैम एनालिसिस है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन मुंह से पढ़ के सुना दिए, थोड़ा बहुत अगर आपको दिख रहा हो तो आप इनको देखने की कोशिश करिएगा। अब मेन चीज देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया। नाउ टाइम टू रैम एनालिसिस। यहाँ पर देखिए, ये वो लूसेंट की किताब की अनुक्रमणिका है, मतलब विषय सूची है जिसमें टॉपिक लिखे। मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिखा ताकि आपको मैं एक बिल्कुल प्रत्यक्ष बात बोल सकूं, ऑथेंटिकेट बात बोल सकूं, फैक्ट वाली बात बोल सकूं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा था हिंदी भारोपीय प्रवाह तिब्बत द्रविड़, ये वाला क्वेश्चन आया था, वो हिंदी पहले ही लाइन से आ गया था। यहाँ पर ये देखिए, इसने जानबूझ के से बड़ विचार सेक्शन दिया। देखो ध्यान रखना, ये देखो फोनेमिक्स लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ है, माने यहाँ अर्थ मायने रखता है, यहाँ पे ध्वनि मायने रखती है। ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, यही KBS पूछता है। इसी कभी आप देखना दूसरी किताबों का सिलेबस ऐसे नहीं बना हुआ है। आप देखिए फोनेमिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, बताइए स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। वर्णमाला बहुत कम पूछता है KBS वाला, ये यूपी टेट वाला होगा तो जरूर पूछता है। तो एक क्वेश्चन पूछा। सबसे ज्यादा उनके लिए मायने रखता है कि आपको शब्दों का बोध है अथवा नहीं। इसी वजह से उन्होंने जो क्वेश्चन डाले वो शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, उपसर्ग प्रत्यय, समास। तो देखो उपसर्ग प्रत्यय के 2 क्वेश्चन आए, समास के 2 क्वेश्चन आए, शब्द भेद को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये तो तत्सम तद्भव का आया 76वां क्वेश्चन। संज्ञा से अव्यय तक में 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो है लिंग वचन कारक को लेकर, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय को लेकर कितने क्वेश्चन आए, 7। क्योंकि भाई संज्ञा सर्वनाम समझ में आए तो ही तो हिंदी समझ में आती है हमको। अगला क्या लिखा हुआ, पर्यायवाची। तो जो आप पूछ रहे हो ना कि किताब में क्या पढ़ना चाहिए, तो आप खुद देख लो, जहां से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा जोर देना है अगर आप लूसेंट की बुक खरीदे तो शब्द विचार, मतलब उपसर्ग प्रत्यय से आने ही आना है, समास से आने ही आना है, शब्द भेद भूल कर भी भूल मत जाना। 100% लिख लो, आपको 20 क्वेश्चन आए या 30 क्वेश्चन आए वो बिल्कुल आने वाले हैं। अगला संज्ञा से अव्यय, इससे तो 100% 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। पर्यायवाची देखो, जैसे यहाँ पर भी एक आया है, वहां पर भी एक आ सकता है। विलोम शब्द यहाँ पर एक भी नहीं आया, वहां एक आ सकता है। अनुशब्दों के लिए एक शब्द, ये भी कोई एक आ सकता है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय तो कभी नहीं, मानो कुछ मैं अगर टॉपिक बताऊं तो आप जरूर संधि पढ़ेंगे, आप जरूर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ें, आप जो है समास पढ़ें, और आप शब्द भेद पढ़ें। शब्द भेद में तत्सम तद्भव, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़ और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, ये आपको हिंदी के अगर 20 क्वेश्चन आए या फिर 30, ये संभावना है। क्योंकि भाई जो सब्जेक्टों में हिंदी आनी है ये क्लियर नहीं किया गया नए सिलेबस में, तो यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन आए तो आपको इतने से ही 10 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं। 50% क्वेश्चन यही कवर करता है। आप देखो, ये टोटल मिलाओगे तो 13, 14 और 15, तो वो तो ऊपर का छोड़ दो, इतना पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। ये जरा सा सिलेबस है, गिनती के 50 पेज होंगे, आप पढ़ लोगे, आपको देखिए कितने नंबर देखेगा, 13 और 1 14 क्वेश्चन। अब जस्ट आगे आ जाओ, जो वाक्य है, वाक्य से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं वाक्य को लेकर। वाक्य के प्रकार, विराम चिन्ह वाक्य का हिस्सा होता है, और आपके मुहावरे, लोकोक्ति। मुहावरे से देखिए 2 क्वेश्चन आए, एक 15 और 74, मतलब सब जो ब्लू कलर से है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2018 के, और जो रेड कलर है वो 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखें। और अंतिम ये देखो, कोई भी रस छंद अलंकार से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन TGT PGT में आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया कि अमीर खुसरो ने कौन सी, मतलब खड़ी बोली लिखने वाला कौन कवि है, तो वो अमीर खुसरो थे। तो वो एक क्वेश्चन जरूर उन्होंने पूछा, 90वां क्वेश्चन। बाकी एक भी, ये पूरी ये जो आप किताब देखेंगे लूसेंट वाली, इसमें आधे से ज्यादा पन्नों में ये लिखा हुआ, आधे पेज में रस छंद अलंकार और रचनाएं साहित्य लिखा हुआ है। जब आप TGT PGT की तैयारी कर रहे होते तो उन्होंने एक ओवरऑल बुक बनाई हुई है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत है। तो आपको ये चैप्टर, जहाँ छंद विचार D सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 22वां चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 18वां चैप्टर भी इस बार तो आ सकता है क्योंकि लिखा हुआ है कंप्रिहेंशन, तो ये पढ़ने की जरूरत है, ये भी पढ़ने की जरूरत है। मुहावरे, लोकोक्ति तो आप देखते रहेंगे, वाक्य शुद्धि देख ले, वाक्य देख ले, और ये सब तभी बनेगा जब आप अच्छे से पढ़ ले। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय मैंने लिख रखा है। अभी
भी नोट डाउन कर लो, पेपर में से अगर 20 क्वेश्चन आए तो आपको 15 क्वेश्चन तो यहीं से मिलने वाले हैं, और 30 आए तो 15 क्वेश्चन। अब मैं बार बार कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन आए 30 क्वेश्चन आए, ऐसा क्यों है? तो जल्दी से एक और ग्रेट एनालिसिस देख लेते हैं। और ये सब देखिए आपकी इंस्पिरेशन है, आपने हमें प्यार दिया, मैं आपको पूरा दिल खोल के सब कुछ बताने वाला हूँ। ये तो अंग्रेजी आ गई, मैं अंग्रेजी का भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर है, शायद 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये रहा। देखिए आखिरकार ये पेपर जो आपका कल बनने वाला है, जब भी आएगा मतलब 2-3 महीने के बाद, तो पेपर में क्या आने वाला है तो आप देखेंगे। अगर मान लीजिए हिंदी जो है 10 क्वेश्चन बेसिक से आए, सब्जेक्ट से आए 20 क्वेश्चन, तो टोटल कितने होंगे 30। तो देखो यहीं पर सब खेल है। हो सकता है कि हिंदी और अंग्रेजी 30-30 क्वेश्चन किया जाए, तब तो बहुत ज़्यादा अपन पीछे हो जाएंगे, क्योंकि गणित तो मायने नहीं रखेगी, ईवीएस पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर मान लो, जो कि मुझे लगता है ये ज़्यादा बढ़िया सिनारियो रहेगा, 20-20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी अंग्रेजी के, और बाकी जो है आपकी मैथ जरूर 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है इसमें रीजनिंग मिला दे, ईवीएस में थोड़ी सी साइंस मिला दे। तो इस तरीके से अगर सेक्शन बनेगा तो 30-30 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये पूरी कहानी। तो यहाँ पे असली बात ये है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस में कितने क्वेश्चन आने कुछ पता नहीं है। जीएस, सीए, रीजनिंग, कंप्यूटर और सीडीपी में क्या आने वाला है ये बिल्कुल क्लियर है। 60 क्वेश्चन सीडीपी के हैं, कंप्यूटर के 5 हैं, रीजनिंग के 5 हैं और जीएस, सीए के 10 हैं। मैं एक एक करके आपको सारे वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। जल्दी आएगा अंग्रेजी का भी सही वीडियो, आपका कंप्यूटर। तो फाइनल एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिरकार मैंने 2 मिनट में क्या बताया। तो जल्दी से देखिए, अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो हिंदी पढ़नी है तो सही तरीका क्या है। तो आपको हिंदी में टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, कम से कम 20, मैक्सिमम 30। किताब क्या सही रहेगी आपके लिए, लूशन की, और एनसीईआरटी पढ़ना मत भूल जाना। अब आते हैं क्वेश्चन की सिलेबस क्या है। तो देखो ये जो 2018 का सिलेबस है, इससे पूरा अलग सिलेबस है आपका। ये जो नया सिलेबस है, संज्ञा, विशेषण, पहचान, पूरा आप अलग सिलेबस है। तो देखिए पहली बात तो ये जो सिलेबस है पूरा एनसीईआरटी है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। तो मैं तो आपसे कहूँगा लूशन तो काम आएगी कंसेप्ट बनाने में, लेकिन अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आए, और वो सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इन्हीं एनसीईआरटी की बुक से मिलने वाले हैं। सिलेबस साफ साफ कह रहा है, ये जो सिलेबस नीचे लिखा है 2018 का, वो लूशन की बुक से मैच करता है। लेकिन ये जो संयुक्ताक्षरों की पहचान, पर्याय, विलोम, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, ये सब कक्षा 1 से 5 तक की एनसीईआरटी के एग्जैक्ट टॉपिक लिखे हुए हैं। अब बार बार बच्चे कह रहे हैं कि 12 तक का लेवल का कुछ आ जाएगा। भाई साहब लिख के ले लो, केबीएस वाले काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। 12 तक के चीज़ों में आपका जो है दिमाग लगने वाला है, कंटेंट नहीं लगने वाला। अगर आपने सीटेट का पेपर दिए हो तो आपको एक बात ज़रूर पता होगी, सब कुछ हमको आता है तब भी वो गलत करवा लेता है। तो वो 12th तक का माइंड लेवल चाहता है, 12th तक का कंटेंट नहीं चाहता। फिर वो टीजीटी पीजीटी वालों को क्या देगा। सुपर टेट की तरह कहानी नहीं है कि बोलेंगे तो फिर कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो उन्हें खुद ही नहीं पता होगा। ये केबीएस वाले हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। और बिल्कुल जैसा देखिए आप सिलेबस उन्होंने अगर इसमें ये रखा, तो उन्होंने भाषा का भी क्वेश्चन रखा, सिर्फ 2 सेक्शन छोड़ दिए। एक तो गद्यांश नहीं पूछा, और एक आपका ये अपठित गद्यांश और शिक्षण की प्रभावी विधियां, ये भर नहीं पूछा उन्होंने 2 चीजें। बाकी पूरे 20 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वही टॉपिक से आए जहां से उन्होंने पूछा था। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए। ये रहा पूरा पेपर, बुक्स, और इसका रहा एनालिसिस, जो कि ये कहता है कि आपको अगर लूशन की बुक से पढ़ना है तो वर्णमाला भी आप सेक्शन छोड़ सकते हैं, पहला वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं। ये जो आपका 3rd सेक्शन, बी सेक्शन है, जो कि शब्द विचार है, मॉर्फोलॉजी है, यहाँ से उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि और आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, तत्सम, तद्भव, और इसके बाद आते हैं वाक्य। वाक्य मत भूल जाना, 4 से 5 क्वेश्चन वाक्य देके जाएगा। तो अगर 20 क्वेश्चन का आया तो 15 क्वेश्चन तो यही 2 टॉपिक है। रस, छंद, अलंकार बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। और आपका हिंदी साहित्य, हाँ, जब इतना सब पढ़ लें उसके बाद आप एक बार ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।